प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टेट 2019 के साल पेपर के साथ हम उपस्थित हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस पेपर को इसलिए लेके आए हैं कि यहाँ पे हम दो चीज़ करने वाले हैं, रिपीटेड प्रश्न और रिलेटेड प्रश्न से कंपेयर करने वाले हैं। मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि रिपीटेड प्रश्न का मतलब होता है जो प्रश्न आज पूछा गया है वही प्रश्न अगली साल एज इट इज पूछ लिया जाए। ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं रिपीटेड प्रश्न। जबकि उसी प्रश्न से रिलेटेड कोई और प्रश्न पूछा जाए तो उसे हम कहते हैं रिलेटेड प्रश्न। आप जानते हैं कि यूपी टेट एक ऐसा या सी टेट एक ऐसा प्रारूप है जिसमें प्रश्नों की श्रृंखलाएं बदलती नहीं है, चैप्टर की श्रृंखलाएं बदलती नहीं। जिन चैप्टर से जितने प्रश्न आने हैं उतने आते ही हैं और लगभग लेवल भी वही होता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिशियल है। 120 प्लस टेट में, मैं यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी टेट में 120 प्लस की आप उम्मीद करके चलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्रम वाइज मिलती जा रही हैं, सारी चीज़ें आप करते जाइए। बस आपका साथ और आपके विश्वास की आवश्यकता है। आप खुद देखेंगे कि आपका आने वाला दिन बहुत बेहतर होने वाला है। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर को। चलिए देखते हैं। आप गौर से पूरे डिस्क्रिप्शन को, पूरे टॉपिक को सुनिएगा। मेरे कई मित्र ऐसे हैं, उन्होंने कहा मुझे आंसर आता है, डिस्क्रिप्शन में आप टाइम क्यों पास करते हैं। देखिए, आंसर आपको आता है ये अच्छी बात है, लेकिन आंसर का जब डिस्क्रिप्शन आप करेंगे तो वहां पे आपको रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। ये रिलेटेड प्रश्न अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख जरूर लीजिए, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे हम आपको पीडीएफ पर सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कह रहा है कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सही नहीं है, उसे आपको बताना है। शिवराज भूषण, भूषण, ठीक, ये इनकी सही रचना है। ठीक, शब्द रसायन देव, परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ये तीनों तो करेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर उद्धव शतक दिया गया, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं उद्धव शतक। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ रत्नाकर की रचना। किसकी है? जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, ना कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ठीक है, अन्य कब अपने रचनाओं के साथ सुमेलित हैं? हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, हिंडोला, कालाकाशी, वीराष्टक आदि जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं हैं। लेखक और उसके कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, आपको ये बताना है। बोलगा से गंगा, राहुल संकृत्यान सही है। ठीक, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती, ये भी सही। आर्यों का आद्य, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये भी सही। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये गलत है आपका। दिग्दर्शन राहुल संकृत्यायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राहुल संकृत्यायन से संबंधित है। अन्य युग्म संबंधित लेखकों से सुमेलित हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक श्रृंखला का आनंद लीजिए। यूपी टेट के आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। अभी हम लोग सारे साल का पेपर करेंगे, उस पेपर को करने के तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक चैप्टर को पढ़ना और प्रैक्टिस पेपर के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, आपको लाभ यहां से होने वाला है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसे आपको बताना है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, ये तो सही है। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ था, ये भी सही है। हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार है, हाँ मेरा यही विचार, हाँ मेरा यही विचार, अब ये सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रुटि है। त्रुटि क्या है? अल्प विराम की त्रुटि है। किसके त्रुटि है? अल्प विराम की त्रुटि। यहाँ पे हाँ के बाद अल्प विराम लगा देंगे तो इस सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृत का है? कह रहा है कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग अलग अर्थ और प्रकृत का है, उसे आपको बताना है। तो वह आपका क्या होगा? अधुनातन। क्या होगा? अधुनातन। देखते हैं क्या है इसमें। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल। क्या अर्थ है? आज तक का घटित काल। जबकि अन्य तीन शब्दों का अर्थ लंबे समय से चले आ रहे, ठीक, कालखंडों के बारे में, सतत कालखंडों के बारे में है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। मुझे पता है, आपको पता है इस बात का। अर्वाचीन शब्द का अर्थ क्या होता है? नवीन, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक, अद्यतन का अनद्यतन तथा अधुनातन का पुरातन विलोमार्थी शब्द होता है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आपको ये बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? बिरहिणी, बिरहिणी होता है, हिरणी होता है, बिरहिणी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हाप छोटी की मात्रा होगी तो विरहेणी होता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है ऐसे। तो ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। ठीक, आगे बढ़िए। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा युग्म गलत है। सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना। ठीक, सब्ज बाग दिखाना का सही अर्थ होता है लालच देकर बहकाना, ठीक, ना कि हरा भरा करना। तो ये आपका गलत है, बाकी सभी क्या है, सही है। ठीक, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, और जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होय। इसमें आपको बताना है कि इस दोहा में कौन सा अलंकार है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, और जा तन की छाई पड़ी, श्याम हरित दुति होय। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो इसमें दो अलंकार हैं। एक अलंकार तो अन्योक्ति है, दूसरा रूपक है। ठीक है, कितने अलंकार हैं, दो अलंकार हैं, एक अन्योक्ति है, दूसरा रूपक है। डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ से आंसर को भी पहचानने का आपके पास गुण मिल जाएगा। तो सबसे एक मिनट, यहाँ पे आपके दो अलंकार हैं, एक कौन है, यहाँ पे श्लेष अलंकार है, और दूसरा कौन है, रूपक है। श्लेष और रूपक, अन्योक्ति नहीं इसमें। मेरी भव बाधा रो, राधा नागर सोए, और जा तन की छाई पड़े, श्याम हरित दुतो, श्लेष और रूपक अलंकार है। इसका डिस्क्रिप्शन ध्यान से आप सुनिएगा। कह रहा सी और डी दोनों ही सही उत्तर हैं। बिहारी का यह दोहा श्लेष और रूपक अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द का एक ही अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों पर लागू होता है, तथा इनके पर्यायवाची शब्दों के प्रयुक्त होने पर भी ये अर्थ पर अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे यहाँ पर बिहारी राधा की वंदना करते हुए उनसे अपनी सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही में राधा की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नगरों में विचरने वाली कृष्ण की प्रिय राधा, तुम मेरी सभी सांसारिक कठिनाइयों का नाश करो, क्योंकि तुम्हारे केवल परछाई की छाया मात्र से ही श्याम की छवि हरित हो जा उठती है। अर्थात वे उमंग के सागर में डूब जाते हैं। दूसरे अर्थ के संदर्भ में राधा के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को प्रेमाध्यात्म का विराट वातावरण उपलब्ध होता है, जहाँ वह मोक्ष रूपी आनंद में डूब जाता है। गौशाला में कौन सा समास है, ध्यान दीजिएगा। गौशाला में कौन सा समास है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। गौशाला का विग्रह करने पर आप गाय के लिए शाला अर्थ प्राप्त करते हैं। यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक, देशभक्त में कौन सा समास है, देशभक्त में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ जाए। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो प्राक का, किसका, प्राक का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ, प्राक का प्रयोग हुआ है। प्राक धन ऐतिहासिक। तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास किसकी कविता है, आप ध्यान देंगे 2020 में सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया है। तुलसीदास किसकी कविता है, तो तुलसीदास किसकी कविता है, तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तुलसीदास छायावाद के सलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 ईस्वी में लिखी गई कविता है। यह निराला की सर्वश्रेष्ठ कठिन कविता मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियां हैं जैसे कि अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा आदि। ठीक, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, वही धनकार, क्या होगा, वही धनकार होता है। ठीक, वैदेही वनवास किसकी रचना है, आप जानते हैं वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत वैदेही वनवास राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन करता एक प्रबंध काव्य, जिसकी रचना 1941 में की गई थी। हरिओद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात, रासकलश,
चौपदे, चोखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ इत्यादि रचनाएं किससे संबंधित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं से संबंधित है। आप इनका डिस्क्रिप्शन नीचे नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको पूरा PDF सेंड कर दिया जाएगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द के बारे में बात हो रही थी, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, पुल्लिंग क्या है? इसमें पहिया है। लिखावट, पखावज, मझदार में आपका पहिया जो है एक क्या है? पुल्लिंग। दिए गए शब्दों में पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य रचना में प्रयोग में क्रिया के रूप में संयोजित होता है। समय की पहिया का सदैव घूमता रहता है। ठीक, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि 46 और 47 क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है, और यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक वो दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का विकल्प छांटिए। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। किसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था, उससे विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, प्रभावशाली या नहीं है, विचार और भावनाओं को व्यक्त करना नहीं। कह रहा गद्यांश के अनुसार स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। इस प्रकार अलंकरण संप्रेषण कला नहीं है। इस प्रकार अलंकरण जो है संप्रेषण कला नहीं है। चूंकि प्रश्न में पूछा गया है क्या नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आत्मविश्वास है, प्रभावशाली है, विचारों की भावनाओं है। ये अलंकरण की बात नहीं की गई पैराग्राफ में, तो यहाँ पे अलंकरण ही आपका सही आंसर बनता है। बाकी इन तीनों का चूंकि नहीं पूछा है, इसलिए अलंकरण ही आपका क्या है? सही आंसर बन जाता है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास से होता है। किससे होता है? अभ्यास से होता है। संप्रेषण कला का विकास निरंतर अभ्यास द्वारा होता है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा व्यंजन संयुक्त नहीं है। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, छत, त्राय, ज्ञ और स्रा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं या भी दिए गए हैं, जो कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? मृत्युंजय पद में कौन सा सही है आपको ये बताना है। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? तो मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होगा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव। तो बहुब्रीहि समास आपका सही आंसर होगा। ठीक, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलम का प्रयोग हुआ है। ठीक, अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अर्थात अलम धनकार मिलकर के क्या हो गया? अलंकार हो जाता है। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय करिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष। ठीक, एक वचन, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक, एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? तो आपको बताना है। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। उसे क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन की अगर बात करें तो ऊष्म व्यंजन आपका कौन है? तो आपको जल्दी से बता देना है। ऊष्म व्यंजन आपका, तो ऊष्म व्यंजन आपका तीनों सा होता है। ठीक है, सा, ख, सा जो होता है, इसे आप क्या कहते हैं? तो मैंने आपको एक दिन बताया था, ताश, मूस, दस। ठीक है, ताश, मूस और दस, यानी इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हमने कहा तालव्य सा, इन्हें कहा मूर्धन्य सा, और इन्हें क्या कहा? दंत सा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके बारे में वर्णन दिया गया है। अगर ऊष्म व्यंजन है तो वो तीनों सा होते हैं, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन के रूप में हिंदी व्याकरण में स्वीकृत हैं। जबकि या, र, ला, व अंतस्थ व्यंजन है। अत्यधिक का विलोम क्या? अत्यधिक का विलोम बताना है। अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प होता है।
रित का विलोम क्या है? रित का विलोम क्या है? रित का विलोम होता अनरित। ठीक है, रित का विलोम क्या होता? अनरित होता है। और उसी बात संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प का उपसर्ग क्या होगा? समधन कल्प होता है। तो क्या होगा? पहला वाला आपका सही आंसर हो जाता है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। इस वाक्य का वाच्य होगा, क्या होगा आपको बताना है। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता एक कैसा है? भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता कर्म भाव है, वाच्य कहते हैं। क्रिया का ऐसा रूपांतर जिसके वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, भाववाच्य कहलाता है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में अस्वस्थता रूपी भाव की प्रधानता है, अतः यह भाववाच्य का होना निश्चित है। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो आपको बताना होगा। लौंग लौंग सही है, लुनाई लावण्यता सही है, आयुष आदेश सही है, लेकिन आंत अंत्र ये आपका सही नहीं है, और लुलाई लौणता भी आपका सही नहीं है। ये दोनों गलत है। देखते हैं आगे। दिए गए विकल्प में लुलाई लवणता का मेल गलत है। अन्य युग्म सही। लवणता का अर्थ सुंदरता, लावणता का अर्थ सुंदरता होता है, जबकि लुनाई का तत्सम लवणता होता है। तद्भव शब्द की दृष्टि से आंत अंत्र ठीक सही नहीं। ठीक, आगे बढ़ जाएं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? आपको ये बताना है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कंदगुप्त जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये आपका क्या है? गलत है, यानी मिल सही नहीं। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन है, अतः विकल्प सी युग्म गलत है। तो इसके साथ आज का आपका प्रैक्टिस पेपर खत्म होता है। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और इस बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।